भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब हम सभी के बीच में नहीं रहे, तो आज की इस वीडियो में हम उनकी जीवन की कुछ जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उनकी बायोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर जनरल बिपिन रावत कब किस तरीके से इतने बड़े पद तक पहुंचे और उनकी जीवन किस तरीके से आगे बढ़ी है। तो उनकी बायोग्राफी में आज आप लोगों को बताएंगे उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। तो आप सभी को बता दूं कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो जन्म है वो 16 मार्च 1958 में हुआ था। और आप सभी को बता दूं कि उनका जो जन्म है वो उत्तराखंड में हुआ था, वो उत्तराखंड के वासी थे। वहीं अगर हम बात करें जनरल बिपिन रावत की तो आप सभी को बता दूं कि वो महज 20 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में ज्वाइन हो गए। उनका जो एक सपना था भारतीय सेना में अपना योगदान देने का, भारतीय सेना में अपना एक सर्विस देने का, उसके लिए वो इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि 20 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने भारतीय सेना में शामिल हो गए थे, भारतीय सेना को ज्वाइन कर लिए थे। वहीं आप सभी को बता दूं कि जब वो 58 वर्ष के थे तब उनको जो है भारतीय सेना का उप प्रमुख यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगी। 58 वर्ष की उम्र में वो उप प्रमुख बन गए भारतीय सेना का। वहीं कुछ ही दिनों के बाद 58 वर्ष की उम्र में ही वो भारतीय सेना के अध्यक्ष भी बन गए, यानी कि पूरे भारतीय सेना उनके अंदर में आ गई। वो पूरे भारतीय सेना का नेतृत्व करने लगी, प्रेसिडेंट बन गए भारतीय सेना का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 61 वर्ष की उम्र में वो भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि भारत की तीनों सेना जल थल और बल तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं उनके अध्यक्ष यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बन गए 61 वर्ष की उम्र में। तो उनकी जो पूरी जीवन रही वो सेना को समर्पित रही। 20 वर्ष की उम्र से जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने भारतीय सेना में अपना योगदान दिया और जिस तरीके से उन्होंने सेना में काम किए उनके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि चाहे वो पाकिस्तान पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, चाहे अगर हम बात करें तो किस तरीके से चाइना के साथ सख्ती से निपटना है, इन सभी के लिए उन्होंने ही योजना बनाई थी, उन्होंने ही पूरा रोड मैप बनाया था जिसके ऊपर भारतीय सेना ने काम करते हुए चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो उनका बहुत बड़ा हमेशा से रोल रहा है भारतीय सेना में। और 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका बहुत ही ज़्यादा दुखद निधन हो गया, जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ मौजूद थी और उनके अलावा कुल अन्य 11 सैनिक भी उस हादसे में शहादत प्राप्त कर गए। और 20 वर्ष से लेकर के जब तक वो जीवित रहे तब तक लगातार उन्होंने भारतीय सेना में काम किया, भारतीय सेना को अपना योगदान दिया। आप सभी को बता दूं कि उनके जीवन में ये पहला हेलीकॉप्टर हादसा नहीं था। इससे पहले फरवरी 2015 में भी वो एक हेलीकॉप्टर हादसा का शिकार बन चुके थे, लेकिन उसमें वो सफल रूप से जीवित होने में सफल हो गए। उस हादसे में उनको कुछ हल्की फुल्की चोटें आई थी लेकिन वो बच गए थे। और ये जो दूसरा हादसा हुआ है 8 दिसंबर 2021 को, जिसमें जनरल बिपिन रावत जो कि देश के पहले सीडीएस थे, उनका बहुत ही ज़्यादा दुखद निधन हो गया। आप उनकी ताकत और उनकी मेहनत का इस तरीके से परिचय ले सकते हैं, इस तरीके से अनुभव ले सकते हैं कि जब उनको भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया उस समय उनसे सीनियर अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने ये फैसला लिया कि बिपिन रावत को ही सेना अध्यक्ष बनाया जाएगा। और उसके बाद पहले सीडीएस की बनाने की जब बारी आई तब भी उनका ही नाम सबसे आगे आया और उनको ही देश का पहला सीडीएस बनाया गया। तो इस तरीके से वो रणनीतिकार थे, एक सख्त सेना थे और साथ ही साथ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान भी थे। तो पूरी हम अपनी टीम की ओर से जनरल बिपिन रावत को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं और निश्चित रूप से उनके बारे में जो हमने आप लोगों को बताया वो आप लोगों को लिए बहुत ज़्यादा जानकारी भरी होगी। और आने वाले दिनों में उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो देश के लिए अपना समर्पण दिखाया है, उसके लिए उनको हमेशा से ही याद किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत होंगे और उनसे लोग सीखेंगे, उनकी जो डेडिकेशन है उससे लोग प्रेरणा लेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।